अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। ज़ोहरा अपने घर वापस आने को ही थी कि अचानक फिर जो मुखालफिन हैं उनकी जानिब से अब किस किस्म के मुश्किलात पैदा की गई हैं और दूसरी जानिब अचानक जो है वो जज साहब जो है वो छुट्टी पे चले गए और केस यानी कि अब उसकी समाअत जो है वो 19 तारीख को होनी है। यानी कि अब जो 8 रोज़ हैं, 8 रोज़ तक ज़ोहरा जो है वो अंदर कर्ब में, मुश्किल में, अंदर ही जो है वो जब तक रहेगी। खैर उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि एक जानिब जो मुखालफीन हैं यानी कि जो उनके वकला हैं वो भी उन्होंने एक नया इस बार हथकंडा इस्तेमाल किया है। वो ये है कि अब इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि सारा मलबा शेल्टर होम, शहला रज़ा और जो शेल्टर होम की इंतज़ामिया है उस पर डाला जा रहा है। वो इस तरह से कि अदालत ने ये कहा था कि जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, डॉक्टर्स जो है वो उसका इलाज करे, ना कि ये लिख कर दे कि जो बच्ची है वो वालिदैन के पास जाने के लिए रजामंद है या नहीं है। और दूसरी जानिब ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि शेल्टर होम पर जो कब्ज़ा है या जो असर व सूख है वो शहला रज़ा का है, तो लिहाजा शेल्टर होम को तब्दील किया जाए। अब इस पर मेहदी काज़मी का बयान सामने आया है, बहुत ही अहमियत का हामिल है कि शेल्टर होम तब्दील यानी कि करने का मकसद ये है कि जो उसकी दिमागी हालत अब दुरुस्त हो चुकी है, दोबारा उसको ये अपने आताब में लेके अपने झूठे और झूठी मोहब्बत और झूठे वादे, झूठी कस्मों पर लेकर दोबारा उसका दिमागी हालत जो है वो ख़राब करना चाहते हैं, जो कि डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से बहुत वक्त के बाद ठीक किया है। तो अब वो चाहते हैं कि इसका शेल्टर होम तब्दील कर दिया जाए ताकि दोबारा जो वालिदैन के पास आने के लिए बेताब हो रही है, ताकि वो दोबारा वालिदैन से दूरियां होने के बाद वो वालिदैन के पास ना जा सके। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो शेल्टर होम वाला है। और साथ ही एक बहुत और अहमियत की जो बात है वो ये है कि जो 19 तारीख को जो समाअत होनी है और जो जज उस पे चले गए हैं छुट्टी पे, यानी कि अगर इसी तरह छुट्टियों पर छुट्टियां होती रही तो एक केस मजीद जो है वो लटकता जाएगा और अदालत का जो एक अच्छा इमेज बन गया इस केस के हवाले से, फिर वो एक नेगेटिव इमेज जो है वो बनना जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन मेहदी काज़मी ने कहा कि उन्हें अदालतों पर पूरा यकीन है और अदालतों ने ही जो है वो उन्हें अब इस मकाम पर आकर खड़ा किया है कि वो सुरखरू हुए हैं और वो मजीद जो है वो केस अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचने ही वाला है। अब मामला ये है कि अब बड़ी हैरान कुन बात यह है कि जो मैं समझता हूं कि एक तरफ जो मेहदी काज़मी साहब का जो मैंने बयान देखा कि बहुत कम दिन रह गए हैं, पहले ही वो 8 माह से अंदर मौजूद है, अब वो घर आने के लिए बेताब भी है। जब मेहदी काज़मी साहब का कहना है कि मैं मुलाकात करने जाता हूं तो वो कहती है कि मैं कब घर आऊंगी। तो एक बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि जो बड़ी अफसुर्दा बात है, जो दिल दहला देने वाली बात है वो ये है कि 8 रोज़ यानी कि 8 माह तो गुजर चुके हैं। जब ये पता चल जाता है कि कोई शख्स आपके घर आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं तो बड़े बेताब होते हैं आने के लिए। तो यहाँ भी यही मामला है। तो वो ये कह रहे हैं कि 8 रोज़ उसकी बच्ची जो है वो कैसे अंदर गुजारेगी और 8 रोज़ वो उसके बगैर अब कैसे गुजारेंगे। ये बड़े सोचने और समझने की बात है। इसी तरह से कि जिस तरह से आप इसको इस तरह से लेके, जैसे आपका ज़ाती मसला है या ज़ुएब जिएजा का ज़ाती मसला है या मेहदी काज़मी का मसला है या सामिया काज़मी का मसला है, तो इसी तरह जब आप खुद पर रख के सोचेंगे कि कोई आपका खून का रिश्ता जब कोई आपके पास आ रहा हो, चाहे वो कहीं और से मुसाफिर बनकर आ रहा हो या फिर इस तरह के मामले से आ रहा हो और आपको पता हो कि अब उसने कल घर आना है, परसों आना है, अब फिर दोबारा 8 रोज़ बाद समाअत होगी, फिर 8 रोज़ बाद फैसला क्या आता है, तो सोचें कि वो बच्ची जो अंदर बैठी हुई है वो उसके जहन में किस किस तरह के जो वसवसे आ रहे होंगे, फिर वालिदैन के जहन में किस किस तरह के वसवसे, ख्यालात और सोचें आ रही होंगी कि क्या होगा। अंदर बच्ची बैठी वो सोच रही होगी क्या होगा। तो लिहाजा अब 19 तारीख को ये फैसला जो है वो हो जाना चाहिए कि आया जो रिपोर्ट आ चुकी है डॉक्टर्स की भी और तमाम चीज़ें जो है सामने ही, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसपे अब ये सोचा जाए कि जनाब अब क्या होगा। और दूसरी बात, किसी ने एक बड़ा अच्छा मेहदी काज़मी साहब से सवाल किया कि भाई अगर बच्ची अदालत में बयान दे देती है आपकी 164 में तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि उस वक्त वो उनके पास मौजूद थी, हो सकता है वो वालिदैन को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हो या फिर इतने अरसा उनके पास रही तो वो खौफजदा थी। अब जब वो अदालत में आएगी तो वो बयान अदालत में आकर ये देगी कि वो घर जाना चाहती है। तो ये बड़ी एक अहमियत की बात है।
کہ ایک والد جو ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ عدالت میں آ کے بھی زہرہ کاظمی نے یہی بیان دینا ہے، تو یقیناً اب معاملہ بڑا مختلف ہو چکا ہے، اور جو مخالفین ہیں جو اس میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں، یقیناً انہیں بھی میرا خیال ہے شاید منہ کی کھانی پڑے گی۔ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کے بھی خلاف جو قانونی کارروائی ہوگی وہ بھی ہم کریں گے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سماعت میں نہیں آنے دیا، یا یا ہماری جو باتیں ہیں وہ نہیں مانی جا رہی ہیں، اور اس میں انفلوئنس جو ہے وہ آیا ہے شیلہ رضا کا۔ تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیں 19 تاریخ کو کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اور جو ضمانت بڑھیا نے لے لی ہے اس میں دیگر جو مفرور ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو اگلے ویلاگ میں ضرور بتاؤں گا۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔